एकेडमी में आपका स्वागत है। और आप लोग यूनिवर्स एकेडमी के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आज का टॉपिक जैसा कि आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं, भारत का संविधान प्रस्तावना उद्देशिका को लेके हम वीडियो जारी कर रहे हैं जो आपको सारे वनडे एग्ज़ाम में काम आएगी। तो चलिए आते हैं इस पे। भारत का संविधान और भारत के संविधान में आप देख लीजिए कि उद्देशिका है। ये उद्देशिका या प्रस्तावना, इसी को प्रस्तावना भी कहते हैं। और जो हमारे संविधान में मूल आदर्श है, हमारे संविधान में जितने आदर्श है वो प्रस्तावना के माध्यम से संविधान में समाहित किया गया है। इसीलिए इसका नाम आपको जो है प्रस्तावना, इंग्लिश में प्रीम्बल, या समाहित हो जाने के बाद संविधान में ये उद्देश्य के रूप में पेश करेगी तो इसको उद्देशिका कहा जाता है। भारत के संविधान में जो उद्देशिका है या प्रस्तावना है, इसकी भाषा, आपको भाषा पूछे तो ये भाषा जो है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संविधान की प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, जबकि इसकी विचार, आप संविधान की जो प्रस्तावना है इसकी विचार कहाँ से ली गई है, तो अमेरिका से। तो पहला क्वेश्चन तो यही, आप ये जान गए कि भारत की प्रस्तावना क्या है, वो उद्देशिका कब बन जाती है, या प्रस्तावना उद्देशिका एक ही चीज़ है। ये उद्देशिका की भाषा कहाँ से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से, और विचार पूछे तो कहाँ से, अमेरिका से। तो यहाँ से कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ ली जाती है। अब आइए हम इसके थीम जानते हैं कि इसमें कितने चीज़ छिपा हुआ है। यह जो चालू होता है, आप पहले हम लोग बचपन से ही पढ़ते हैं, हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। तो हम भारत के लोग, देखिए हमारा जो संविधान का एनर्जी का सोर्स है वो भारत के लोग हैं। भारत को देखिए, एक बार भारत यहाँ, एक बार भारत यहाँ, तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, संपूर्ण प्रभुत्व, सॉवरेनिटी, दूसरा समाजवादी, ये टर्म आप याद रखिएगा, पंथ निरपेक्ष, तो एएस सोशलिज्म, पंथ निरपेक्ष सेकुलरिज्म, लोकतंत्रात्मक गणराज, तो लोकतंत्रात्मक गणराज, रिपब्लिकन डेमोक्रेटिव, तो एस ये भी एस, ये डी आर, रिपब्लिक डेमोक्रेटिव और रिपब्लिकन। तो देखिए पहली बात, हमारे संविधान में भारत शब्द का जो यूज हुआ है, पूरे संविधान के प्रस्तावना में, हमारे संविधान के प्रस्तावना में भारत शब्द का यूज केवल और केवल 2 बार हुआ है। हम भारत के लोग, जहाँ से संविधान को एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, पहली बात ये, दूसरी भारत को, तो ये बस 2 बार, इसके बाद आपको कहीं नहीं मिलेगा, देख सकते हैं आगे। लेकिन ये स्वरूप क्या है, भारत को क्या करना है, तो संपूर्ण प्रभुत्व बनाना है। संपूर्ण प्रभुत्व मतलब हम आंतरिक और बाह्य फैसला खुद ले सकते हैं। हम रसा, अमेरिका, चाइना, ये सब के फैसले से डरने वाले नहीं है कि पूरब से जो आएगा या पश्चिम से जो फैसला आएगा वो, हम संपूर्ण प्रभुत्व है, सॉवरेनिटी है, हमारे पास वो शक्ति है। और वो शक्ति कौन दे रहा है, हमारा संविधान। और संविधान की प्रस्तावना कहती है, जो मूल आदर्श है वो कहता है हम भारत के लोग। तो यहाँ आप देखिए एनर्जी कौन दे रहा है संविधान को, हम भारत के लोग। तो पहला आप स्वरूप जान गए, संप्रभुत्व। कभी कभी पूछता है कि ये 5 आप बहुत अच्छा से याद रखिएगा। समाजवादी, हम समाजवादी विचारधारा में विश्वास करते हैं। हमारा जो है संविधान का स्वरूप समाजवादी है, गांधी और नेहरू के परिकल्पना वाला समाजवादी है, गांधी और नेहरू के विचारों से ओत-प्रोत वाला है। हम कार्ल मार्क्स जो संघर्ष सर्वहारी का थ्योरी दिए हैं उस पे नहीं है। पंथ निरपेक्ष, ये तीसरा पॉइंट, हमारी संविधान प्रस्तावना की ये तीसरा स्वरूप में पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष मतलब हमारा तो धर्म होगा, व्यक्ति का धर्म होगा, लेकिन आप याद रखिए हमारा संविधान कहती है कि भारत का कोई धर्म नहीं होगा, यही याद रखिए। पंथ निरपेक्ष
धर्म के मामला में हम जीरो होंगे, लेकिन व्यक्ति विशेष का धर्म होगा। जैसे ये टिल्लू है, ये मोहन है, तो वो धर्म कर सकता है, वो चाहे तो अपना धर्म वो हिंदू कर सकता है, लेकिन संविधान की प्रस्तावना कहती है कि हमारा कोई राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है, यानी हम पंथ निरपेक्ष हैं। धर्म के मामले में सुनने हैं लोकतंत्रात्मक। आप अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की अच्छा डिफिनेशन दिया है, जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता चुनी गई सरकार, यानी हर चीज में जनता। देखिए हम भारत के लोग, तो लोकतंत्र, अब यहाँ लोकतंत्र का राज चलता है। लोकतंत्र आप जानते हैं, वोट देने का अधिकार है। हम 18 साल प्लस जैसे ही हो गए, 18 साल के हो गए, हम वोट देंगे। पहले 21 साल था, 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत आप वोट देने का जो अधिकार है वो कितना कर दिया गया, 18 साल। तो हमारी लोकतंत्र, हम मताधिकार से इसको तय करते हैं। अब आइए गणराज्य। गणराज्य का मतलब हो रहा है क्या? गणराज्य मतलब हम तो चुन के भेजेंगे। अब यहाँ कोई राजतंत्र नहीं रहेगा, हम चुन के भेजेंगे, वो 5 साल रहेगा, फिर जनता चेंज कर सकती है। जनता चाहे तो उसको फिर से बैठा सकती है। प्रधानमंत्री को हम भेजेंगे, राष्ट्रपति हमारे द्वारा होगा, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, वो अपने मन से लगातार नहीं रहेंगे। वो चाहे तो फिर उसको जनता अगर चुन के भेजती है तो वो रहे। इस शब्द का मतलब होता है गणराज्य। तो ये 5 पॉइंट आप बिल्कुल याद रखिएगा। ये संविधान का प्रस्तावना के, हमारे संविधान के प्रस्तावना का स्वरूप 5 है। संप्रभुत्व है, हम पावरफुल है, हम सॉवरेनिटी है, हम पे कोई किसी बाहरी दबाव नहीं है, पूर्व पश्चिम का, अमेरिका से लेकर रूस, जापान का। हम, दूसरी बात, समाजवादी है, हम सबों को लेके चलने वाले हैं। हम समाजवादी तो है, लेकिन गांधी और नेहरू के विचारधाराओं में लेके चलने वाले हैं, कार्ल मार्क्स के थ्योरी पे नहीं। पंथ निरपेक्ष है, धर्म के मामला में हम जीरो होंगे, लेकिन यहाँ के व्यक्ति विशेष अपना धर्म अपना सकता है, राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा। लोकतंत्रात्मक है, वोट दे सकते हैं, आप जान ही रहे हैं, 18 साल हुए, हम अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं। और ये सब मजबूत कहाँ? तो देखिए पहले ही लाइन आपको बोले थे, एनर्जी का सोर्स कहाँ है प्रस्तावना का? भारतीय संविधान में कहता है हम भारत के लोग, वी द पीपुल। और गणराज्य अभी बोले, गणराज्य का मतलब आप समझ गए हैं कि हम चुन के भेजेंगे, वो व्यक्ति शासन करेगा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हम चुनेंगे, फिर 5 साल के बाद जनता अपनी पावर लगाएगी। जनता चाहे तो उस व्यक्ति को चुन सकती है, चाहे तो उसको हटा सकती है। ये हुआ गणराज्य। देखिए 3 तरह का न्याय, सा आ रा, आप याद रखिएगा, सा आ रा, 3 तरह का न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में कितने तरह की न्याय की बात की गई है? तो 3 तरह की न्याय की बात की गई है। हम सामाजिक तौर पे न्याय देंगे, आर्थिक तौर पे और राजनीतिक तौर पे। तो न्याय कितने तरह का? 3 तरह का। भारत शब्द का यूज कितना बार किया गया है? 2 बार। और संविधान का स्वरूप कितना? तो SSDR। अभी बोले संप्रभुत्व, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, आप पंथ निरपेक्ष। चलिए, कह रहा है कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता किस किस चीज में होना चाहिए? हम अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं, हम स्वतंत्र है। व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति दे सकती है कहीं, वो विश्वास अपना किसी चीज पर प्रकट कर सकती है। धर्म वो कोई भी अपना सकती है, और धर्म के प्रति वो अपना उपासना कहीं दे सकती है। तो ये तरह की आप याद रखिएगा, धर्म की, उपासना की स्वतंत्रता। तो इतने तरह के स्वतंत्रता है हमको। विचार हम अपना स्वतंत्र रूप से प्रकट कर सकते हैं। स्वतंत्रता देखिए यहाँ से, स्वतंत्रता विचार अभिव्यक्ति का, विचार का, अभिव्यक्ति का, विश्वास का, धर्म का और उपासना की स्वतंत्रता हमारी संविधान की प्रस्तावना हमको देती है। चलिए, और कहता है कि प्रतिष्ठा और अवसर की समता, हर व्यक्ति को अपना प्रतिष्ठा, अपना, हर व्यक्ति का डिग्निटी है, चाहे वो डीजीपी ऑफिसर हो, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हो, चाहे वो सिपाही हो। एक सिपाही भी अगर रोड पे खड़ा होकर ड्यूटी कर रही है तो उसकी भी अपनी डिग्निटी है। जिस तरह से एक डीजीपी की डिग्निटी होती है, उसी तरह से प्रतिष्ठा, अवसर की समानता।
अब बीपीएससी वाले लड़के बोलते रहते हैं कि सर बाहरी बच्चे को नहीं आने दे, आर्टिकल 16 अवसर की समानता, सबों को नौकरी में या कोई भी अवसर आया अच्छे पोस्ट पे जाने के लिए तो सबको अवसर की समानता देता है, अवसर की समता देती है। समता मतलब बराबर का दर्जा। और कौन दे रही है? तो हमारे संविधान की मूल, हमारा संविधान की आत्मा। और संविधान की आत्मा कौन है? तो प्रस्तावना। अगर पूछ दे कि अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसको कहा है, अगर व्यक्ति विशेष का नाम दे के पूछे तो अब आप आर्टिकल 32 को मारिएगा। अगर केवल पूछे संविधान की कुंजी तो प्रस्तावना। संविधान की आत्मा किसको कहते हैं? तो प्रस्तावना को कहते हैं। इस सब प्राप्त कराने वाली है, इतना हमारे संविधान हमको पावर दे रही है। तथा देखिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की अपनी गरिमा है और राष्ट्र की एकता और अखंडता। ये बात याद रखिए आपको, राष्ट्र की एकता, अखंडता। ये अखंडता से शब्द आया है, राष्ट्र की एकता, अखंडता। अखंडता शब्द को बाद में जोड़ा गया है, राष्ट्र की एकता, अखंडता। आप एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ से आप आते हैं कि बेरुवारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने 1960 में कहा कि संविधान के जो प्रस्तावना है ये संविधान का अंग नहीं है। हालांकि बाद में केशवानंदन बनाम केरल राज्य संघ 1973 संविधान पे मूल ढांचा में बिना परिवर्तन किए हुए संविधान के प्रस्तावना में आप परिवर्तन कर सकते हैं। और संविधान के प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन करके किया गया है। संशोधन किया गया है कब? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। 42वां संविधान संशोधन कब? 1976 में। और क्या क्या शब्द जोड़ा गया है? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। तो ये तीन शब्द याद रखिएगा आपको। प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है तो पूछेगा कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? एक ही बार। और वो तीन शब्द कौन कौन जोड़ा गया है? तो पंथनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी। तो ये याद रखिएगा, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ी गई है। इससे आगे चलते हैं। राष्ट्र की ऐसा कर रहा है कि हम लोग राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता। देखिए, बंधुता शब्द जो है ये बीपीएससी ट्री 125 में पूछा है कि बंधुता जो है कहाँ से ली गई है। बंधुता फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांस में एक राज क्रांति होती है 1789 में, फ्रांसीसी क्रांति। आपको पता होगा यह राज क्रांति थी फ्रांस की, और वहीं से बंधुता शब्द को लिया गया है। कौन शब्द को? बंधुता शब्द को वहीं से लिया गया कि भाईचारे होकर हम लोग सब एक समान, ऐसे अब अपने राष्ट्र में राष्ट्र की इंटीग्रिटी, राष्ट्र की एकता, अखंड भारत एक समय कभी रहता था, आज भी है। तो जिस तरह से चाणक्य ने परिकल्पना किया था राष्ट्र की एकता का, तो राष्ट्र की एकता साथ साथ राष्ट्र की हम अखंडता, राष्ट्र कभी विच्छिन्न न हो पाए, राष्ट्र कभी टूट न पाए, इसको सुनिश्चित करने वाली हम बंधुता, हम भाईचारे तरह से रहेंगे, कभी भी हम अपनी राज्य को अखंड न होने देंगे। दृढ़ संकल्प होके अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949, देखिए ये विक्रम संवती होगा, 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा 26 नवंबर 1949 को आपको पता है कि हमारी संविधान बन के तैयार हो गई थी। और इसी दिन हम कुछ आर्टिकल को अंगीकृत कर लिए थे। इसका मतलब वही होता है, हम एतद द्वारा मतलब संविधान सभा द्वारा, एतद द्वारा संविधान सभा द्वारा, एतद द्वारा संविधान सभा द्वारा, ठीक, एतद द्वारा मतलब संविधान सभा द्वारा इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं। इस नियम को हम पालन करेंगे। हम अपने ये जो अंगीकृत हुआ है, कुल आपको बताए थे कि कुल 15 आर्टिकल उसी दिन लागू हो गया था, और आत्मा से अर्पित करते हैं,
आत्मा से अर्पित करते हैं। तो आशा करते हैं कि ये आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। एक दो बात आप जो है कोई स्टेटमेंट दिए हैं उनका आप देख लीजिए कि उद्देशिका आपको पता है कि प्रस्तावना वी दी पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग से चालू होता है। भारत शब्द का टोटल कितना बार यूज हुआ है? तो 2 बार। कितना बार सर? 2 बार। पूरे प्रस्तावना में भारत शब्द कितना बार आया है? 2 बार। इसका स्वरूप क्या है? SSDR, याद रखिएगा SSDR। आप देखिए प्रभुत्व संपन्न, इंग्लिश में इसको सर्वजनिटी कहते हैं। बताएं प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है? हम किसी के दबाव में नहीं है, बाहरी और हम अपनी आंतरिक और बाहरी फैसला दोनों ले सकता है राष्ट्र। सोशलिज्म समाजवादी सोशलिस्ट और सेकुलरिज्म पंथनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक, रिपब्लिकन गणराज, इसीलिए कहते हैं SSDR। याद रखिए हमारा प्रस्तावना का स्रोत कितना है? तो 5 SSDR। और चलिए न्याय, कितना तरह का न्याय? तो न्याय कितना तरह का? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। कितने तरह का प्रस्तावना में न्याय की बात की गई है? 3 तरह का, ठीक। चलिए फिर कहते हैं कि प्रस्तावना की विचार अमेरिका से ली गई है, भाषा कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना का जो विचार है वो अमेरिका से और भाषा कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। आप ये देख लीजिए 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में मात्र एक ही बार संशोधन हुआ है। कब संशोधन हुआ है? कितना बार पूछा है? 75 बार पूछा होगा एग्जाम में, आप जाने रहे हैं। तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन 1976, और ये 3 शब्द जोड़ा गया। कोई चौथा ऑप्शन दे देगा, आप मार दीजिए उसको, नहीं जोड़ा गया है। बंधुता शब्द आई है, ये फ्रांसीसी क्रांति से, फ्रांस में राज क्रांति हुआ था, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, ये 3 शब्द वहां बहुत फेमस हुआ था, इसमें से हम बंधुता शब्द को लिए हैं। ठीक, आइए इस मामला में आप देख लीजिए कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उस पे N.A. पालकीवाला ने इसको भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा है। तो कहेगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को परिचय पत्र किसने कहा है? तो N.A. पालकीवाला। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, इनका कहना है कि दीर्घकालीन सपनों का विचार है। प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान का हम भारतीय लोगों के लिए दीर्घकालीन सपनों का विचार है। और आपको पता है कि प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ है वो कब दिया गया? सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंदन भारती बनाम केरल राज्य संघ 1973 में इस बात को माना कि आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन उसके मूल ढांचा में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। और अंबेडकर दे के नाम पूछे कि अंबेडकर ने संविधान की आत्मा का किसको कहा है? तो आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार वाला। तीसरा बात, संविधान की आत्मा उसकी उद्देशिका है, संविधान की कुंजी है। अगर आपको व्यक्ति विशेष का नाम देके नहीं पूछे, सिर्फ पूछे कि संविधान की आत्मा क्या है, तो प्रस्तावना को कहते हैं। संविधान की कुंजी क्या है? प्रस्तावना को। अगर पूछ दे कि अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो आर्टिकल 32 में जाइएगा। ऑल अबाउट आशा करते हैं कि ये आपको अच्छा से समझ में आया होगा और सारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम आता है, आप उसको बनाइएगा। और आप आइए देखिए, लड़सिंघा चौक शिवाजी नगर में 20 जनवरी को बैच स्टार्ट हो रहा है। किसी कारणवश हम 15 जनवरी को आने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी के चलते इस टाइम बढ़ गया है। अब 20 जनवरी से 1 बजे से लेके 3:30 बजे तक आपको क्लास मिलेगा। एक बेहतरीन टीम 5+ अनुभवी शिक्षकों के द्वारा। आप आइए और यूनिवर्स एकेडमी, ये जो यूनिवर्स एकेडमी है, इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। इसी तरह से आपको हम अच्छे जानकारी प्रस्तुत करते रहेंगे। आशा करते हैं कि ये आपको अच्छे लगे होंगे। लाइक, शेयर, कमेंट करते रहिए ताकि हमको भी मनोबल बढ़ते रहे। थैंक यू।